दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का कीमत बढ़ गया है। 1 मई आज की बात करूं तो आज से 993 रुपये का कीमत बढ़ने के बाद जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलो का है वो अब 3071 या 73 रुपये का लगभग हो गया है। इसके बाद दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, इसके लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के टैगोर गार्डन। हमारे साथ मौजूद है शॉपकीपर है। सर अपना परिचय दीजिएगा। सर मैं हूँ सागर बारबेक्यू, जोरी गार्डन, न्यू दिल्ली। 27 मेरे को 30 साल हो गए ढाबा चलाते हुए। सर यही सिलेंडर मैं आज से कभी 1000 रुपये का भी दिया करता था, 900 कुछ रुपये का, और उससे करते करते हमने ये 1100, 1200, 1300, लास्ट हमने 1700 का दिया जब से 2 महीने पहले फरवरी में। 1700 में लेते 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 हमने फिर 2000 कुछ का भी दिया। उसके बाद बीच में हमारे को बिल्कुल मिलने बंद हो गए। फिर हमने उसका गैस भट्टी का इंतजाम किया, जो हम कोयला जला के उसको सरसरी जैसे भी काम करते 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 आज हमें यही सिलेंडर 3070 रुपये का मिला है। उसके बाद किराया भाड़ा अलग, लाना ले जाने का हमें 3200 का पड़ता है, जो कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम है। इस चक्कर में हमें रेट भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। उस चक्कर में कस्टमर हमारा थोड़ा सा खराब भी हो रहा है। हाँ, अमूमन देखा जाए तो लोग कहते हैं कि आपके यहाँ शाम 6 बजे के बाद लाइन लगी होती थी, लेकिन अभी तो मुझे लाइन लगा हुआ नहीं दिख रहा कहीं भी। सर मेरे यहाँ बाहर स्टाफ के 6 लड़के काम करते थे, जो अब कुल मिला के मैंने 3 रखे हुए हैं, ताकि उनकी भी सैलरी देनी है, कुछ भी देना है, मैंने अपना घर का भी खर्चा चलाना है। इस चक्कर में फिर भी काम तो करना है जरूर। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अभी सामान फरवरी से पहले की बात करते हैं, कितने रुपए का था और उसको कितने % की वृद्धि हुई? सर वृद्धि क्या हुई, रेट वही है। उन्होंने क्या आजकल करा है, जो रिफाइंड का नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जी। आप जो सामान अगर आप 100 रुपए दे रहे होंगे, अगर मैं चिकन चंगेजी की बात करता हूँ 1 प्लेट की, वो कीमत कितनी? हमने 10% रेट बढ़ाए हैं उसके बाद सिर्फ। हाँ, जो कि हमें नाना करते में 30 से 40% रेट बढ़ाने। अगर आप कुछ आइटम की अगर रेट की बात करें और पहले क्या था और अभी क्या है? सर पहले हमारा जो आइटम 400 रुपये में बिकता था, क्या नाम कुछ बताएं? तवा चिकन बटर चिकन, तवा चिकन बटर चिकन, वो हमने आज 440 रुपये का कर दिया है, जो रेट रिवाइज होने की वजह से। जो तंदूरी चिकन हमारा 200 का 250 का बिकता था, आज 280 का कर दिया है। फुल जो हमारा 450 का बिकता था, हमने 480 रुपये का कर दिया है। इस चक्कर में 20-30 रुपये बढ़ाने पड़े हमें रेट के। ग्राहक उसको एक्सेप्ट कर रहा है? कई कर रहे हैं, कई नहीं कर रहे हैं। कई जो समझते हैं कि हाँ जी इनकी मजबूरी है कि इनका माल महंगा आया है तो ले जाते हैं। कई नहीं, जिनका बजट नहीं अलाउड करता वो नहीं लेके जाते। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट से कि इस तरह से रेट बढ़ना? देखिए, रेट बढ़ना गवर्नमेंट के जो कहना है कि जो खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा था, जिस वजह से इसको ये रेट बढ़ाया गया। सर वो तो जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने क्लियर हो ही रही है कि पीछे से माल आ नहीं रहा और आगे वो सही सप्लाई दे नहीं पा रहे। अगर पीछे से माल जैसे खुला आता रहता, सप्लाई होती रहती, तो ना उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती, हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। कस्टमर में बोझ तो पड़ेगा, आखिरकार आगे सारा बोझ कस्टमर पे ही पड़ेगा, हमारे कंज्यूमर को भी पड़ेगा, क्यों महंगाई बढ़ेगी तो किस तरह से इसको, अगर रेट की बात करें, रेट को बैलेंस करना किस तरह से मैनेज कर पाएंगे आप? सर बैलेंस करना तो हमारे बस में नहीं है। ये कि हमारा जो मार्जिन था 15% का, वो मार्जिन रह गया 5% का, वो हमारा रेट घट गया। उसके बाद GST भी भरते हैं। मतलब हम ये है कि अब पूनम पट में हमारी जान छूट रही है। यानी आप अपना इनकम कम करके ग्राहक ना टूटे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर फरवरी से लेके अभी तक की मैं बात करूं तो कितने % ग्राहक यानी सेल की कमी आई है, ग्राहकों की कमी आई है? 30 से 40% कमी आ गई। 30 से 40%। जो देखो जी, जो मिडिल क्लास आदमी है वो बाहर का अफोर्ड नहीं कर पा रहा, नहीं तो मिडिल क्लास भी पहले ले लेता था। और वो कहता है जो घर में काम चल रहा है उसी से ठीक है। हाँ जी। कितने सालों से अपना काम कर रहे हैं? सर हमें 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। इतनी महंगाई कभी देखी? सर मैंने यहाँ पे 5 रुपए की दाल और 1 रुपए की एक रोटी बेची हुई है। आज वही दाल 290 रुपए की हो गई है। रोटी 15 रुपए की। 15 रुपए की। हाँ जी। प्लेन बटर 20 रुपए की। 20 रुपए की। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे शॉप ओनर, जिन्होंने बखूबी कहा है कि कभी ये 1000 रुपए का भी सिलेंडर लिए थे और आज इनको 3100 रुपए का सिलेंडर लेना पड़ रहा है। अगर सिलेंडर महंगी आती है, स्वाभाविक है कि जो भी फूड आइटम बनेगा उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी, और वो बढ़ोतरी
कहीं ना कहीं कंज्यूमर के जेब पे ही आएगा, कंज्यूमर को ही पेमेंट देना पड़ेगा। कि दुकानदार कि अपनी जो इनकम है उसको कम कर सकता है लेकिन नुकसान नहीं कर सकता है। अभी फरवरी से लेके अभी तक की बात करें तो बीच में सिलेंडर मिलना बंद हो गया था और ब्लैक में भी बहुत मिल रहा होगा। ब्लैक में जी लोग 3000 2500 3000 का मांग रहे थे छोटा सिलेंडर, वो हम यूज कर नहीं सकते। बड़ा सिलेंडर तो 4000 4.5 के कहीं था ही नहीं। जो 2000 का सिलेंडर था वो सीधा 4000 में मांग रहे थे। कोयले का यूज करना कोयला और वो जो हाँ जी हाँ जी डीजल का जो एक डीजल का भट्टी तो हमारे ये काम में चलता नहीं, वो स्मेल मार जाएगा। कोयले का ही 2 भट्टी बनवानी पड़ेगी। कोयले की भट्टी बनानी पड़ेगी। देखा आपने, इन्होंने कहा कि मजबूरी में जो समय था युद्ध का, जो खाड़ी देशों में जो युद्ध हो रही थी उसमें दौरान इन्होंने मजबूरन गैस सिलेंडर न मिलने के बाद कोयले की भट्टी का प्रयोग किया, क्योंकि खाने में स्मेल आती, इसलिए डीजल भट्टी ने प्रयोग नहीं किया। इस तरह और भी हम दुकानदार से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो कीमत बढ़ा है गैस सिलेंडर पे अचानक लगभग 1000 के करीब, उससे कितनी परेशानियां उनको हो रही है। हमारी मौजूदगी एक और शॉप पे है, ये फास्ट फूड शॉप है और हमारे साथ मौजूद है सागर। सागर, फरवरी मार्च अप्रैल सिलेंडर की मारामारी बहुत थी, मिलना मुश्किल था और ऊपर से अब आज से 1 मई से 993 रुपए की वृद्धि हो गई है कमर्शियल सिलेंडर पे। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इसको देखेंगे? सर बहुत ही मुश्किल हो रही है। सामान का जितना भी रेट है सारा बढ़ चुका है, सिलेंडर रेट महंगा हो चुका है, बट हम कस्टमर से रेट बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रेट बढ़ाते हैं कस्टमर आना बंद कर देता है कि आप एकदम इतना रेट क्यों बढ़ा रहे हैं। तो उस चक्कर में काम भी कम हो चुका है और अगर रेट बढ़ा के देते हैं तो कस्टमर भी नाराज होता है। क्योंकि अभी जो मैं जिस शॉप पे मैं पहले गया था, गजेंद्र जी थे शॉप के ऑनर, उन्होंने कहा है कि 30 से 40% का गिरावट देखने को मिल रहा है। ग्राहकों में ग्राहक कम, इनकम यानी सेल कम, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सर, सही बात है। जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है उस हिसाब से सारे लोग डरे भी हुए हैं कि कितनी महंगाई और बढ़ सकती है। तो ग्राहक तो ऑलमोस्ट 40 to 50% कम हो चुके हैं। बिल्कुल। आपने रेट कम नहीं किया, सॉरी रेट बढ़ाया नहीं आपने, तो क्या ग्राहक के आने में कमी हुई है फिर भी? बिल्कुल सर, लोग डरे हुए हैं कि हम लोगों की हर किसी की कॉस्टिंग अपनी बढ़ी हुई है। सबको पता होगा कि नॉर्मली रेट बढ़ा होगा, भले यहाँ नहीं बढ़ा है लेकिन रेट बढ़ा होगा। सबके दिमाग में यही है कि ऑलरेडी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसमें से लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे थे। कोई गैस से लेकर जो डीजल, कोई कोयले का व्यवस्था कर रहे थे। तो आप किस तरह की व्यवस्था की? सिलेंडर नहीं मिला तो कैसे आपने यूज किया? सर हमने इलेक्ट्रिक स्टीमर वगैरह रखा हुआ है ताकि इलेक्ट्रिकली काम हो सके, तो उस वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ के आता है। तो कॉस्टिंग कहीं ना कहीं बढ़ी रही है, कम नहीं है कॉस्टिंग में। कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर? सर इलेक्ट्रिक पे काम कर रहे हैं बेसिकली हम। अगर खर्च ज्यादा हो रहा है तो फिर इनकम तो नहीं हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा इनकम। सर इस समय ब्रेक इवन चल रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। पर यह है कि कस्टमर आए तो बेटर है। कस्टमर ही 50% कम हो जाएगा तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ऑटोमेटिकली डाउन हो गया है। टैगोर गार्डन के एक और शॉप ओनर हमारे साथ सन्नी है, नॉन वेज का ही और वेज दोनों है यहाँ पे ना? हाँ जी, मेरा नाम सन्नी है। जी जी। मैं सरदार जी चिकन से 7-8 साल हो गए मेरे को रन करते हुए, तो मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। सन्नी जी, मुझे बताएं अभी जो हालात थी, जो खाड़ी देशों में जो युद्ध हो रहा था, उस दौरान आपको क्या सिलेंडर मिल पा रहा था कमर्शियल? सर मिल रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से मिल रहा था। बहुत मतलब जो हमें 3-4 दिन में मिलता था वो हमें हफ्ते में 2-2 हफ्ते में मिल रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है। और क्या सच बताएंगे आप, क्या वास्तविक रेट में मिल रहा था या ब्लैक से मिल रहा? नहीं सर, बहुत ज़्यादा मतलब सोच से भी परे है, इस रेट पे हमें मिल रहा था और बहुत मुश्किल से। मतलब 10 वेंडरों को फोन करना पड़ रहा तब जाके हमें सिलेंडर मिल रहा। बहुत दिक्कत आ रही थी सर। एक समय था लोग बोलते थे कि कमर्शियल सिलेंडर बकायदा डिस्काउंट पे मिला करता था, बिक नहीं रहा था कंपनी का। बिल्कुल सर। हाँ जी सर, हमें कॉल आते थे कि सर हमारे से सिलेंडर लो, हमारे से सिलेंडर लो, अलग अलग वेंडरों के फोन आते थे। लेकिन सर जब से युद्ध हुआ है उसके बाद तो बहुत ही कमर टूट गई हमारी रेस्टोरेंट की। हमें पता है हम कैसे रन कर रहे हैं रेस्टोरेंट। आपने कमर टूटने की बात बोली, इस 3 महीने के दौरान लगभग मुझे लगता है कि 1200 रुपये से ज़्यादा सिलेंडर कीमत बढ़ चुकी है। अभी जो प्रेजेंट अगर आज की बात करूँ, 1 मई की मैं बात करता हूँ, 993 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अब कि आपको 19 किलो का जो आपको कमर्शियल है सिलेंडर, वो आपको 3071 या 73 रुपये का मिल रहा है। सर बिल्कुल सर, लेकिन हमें तो उससे भी काफ़ी रेट ज़्यादा पे मिल रहा है। 4000-4500 भी देने पड़ रहे हैं, 5000 भी पे करने पड़ रहे हैं। कनेक्शन ले रखी है? कलेक्शन है सर, कलेक्शन से इतने ज़्यादा नहीं मिलते ना। कलेक्शन से उसको लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा नहीं मिल सकते हमें। तो लिमिट वो भी फिर भी 3000-3200 भी सर कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट है, कोई कम थोड़ी है। अच्छा, आपने इस 3 महीने के दौरान कितने प्रतिशत खाने की कीमतों में बढ़ोतरी आपने की है? सर हमने 10% रेट बढ़ा ही दिया है। बस? हाँ जी, सच में?
बिल्कुल सर, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, फिर कस्टमर भी नहीं आएगा, फिर हम खाली बैठे रहेंगे, वो भी अच्छा नहीं है हमारे लिए। सर एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। अब 100 वाली चीज़ है वो 120 की कर दोगे, 150 की थोड़ी कर दोगे। 400-500 वाली आइटम है वो 50 में बढ़ा सकते हैं। आपने 10% की बात करी। जी जी बढ़ोतरी। जी जी ग्राहकों 10% बढ़ोतरी हुआ जी जी। खाने के सामान में, आवाजाही कितनी कम हुई? आवाजाही सर, हमारा काम टूट गया है, 100% से 70% आ गया काम, बहुत दिक्कत चल रही है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, अब क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो भी हुआ, सिलेंडर मिला नहीं जिस वजह से। अच्छा, जब सिलेंडर नहीं मिल रहा था तो किस तरह से आप अपनी दुकान को रन कर रहे थे? सर हम कोयला भी चलाते थे, बहुत मतलब जो चीज़ से काम हो सकता है वैसे घर से किसी से मांग लिया, उधार लिया, ऐसा करके अरेंज कर करके बहुत परेशानी हो जाए। कभी वहाँ से उठाया, कभी उससे उधार लिया, कभी आपस में रेस्टोरेंट वाले से करा, लेकिन बहुत दिक्कत सर, बहुत अभी भी सामना कर रहे हैं। सिलेंडर अभी भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। अब तो सरकार बोल रही है कि ये कीमत जो बढ़ा है 993 रुपये की बात है, मुझे लगता है बहुत बड़ा अमाउंट, अचानक इतना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुकानदारों पे, और दुकानदारों पे बोझ तो नहीं पड़ेगा, ये तो ग्राहकों के ऊपर नहीं बोझ सर, पड़ेगा। नहीं, हमारे पे भी तो बोझ पड़ रहा है। जैसे हमें 20% बढ़ाने चाहिए, हमने नहीं बढ़ाया, 10% अपने ऊपर ले लिया, 10% ग्राहक को दे दिया। यानी आप अपने इनकम से माइनस किया। जी जी सर, जो हमें प्रॉफिट होता था वो सर अब कम होगा। बिल्कुल, फिर मेहनत भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो वो दिक्कत ही है सर। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे सर कि ये जल्द से जल्द सारा कुछ ठीक हो। सरकार को अपनी तरफ से भी कुछ इसमें जो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा साथ दे कि हम टिके रहें, नहीं तो सर काफ़ी लॉस हो जाएगा ये होटल इंडस्ट्री को। इस दौरान जो 3 महीने 4 महीने जो युद्ध के दौरान की मैं बात करूं, काफ़ी दुकानें बंद भी हुई है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे नॉन में जो भी ज़्यादातर दुकानदार है, काफ़ी दुकानदारों ने तो क्लोज करके अपना घर बैठे हुए हैं। वो मना कर रहे हैं कि हमें तो वारा भी नहीं खा सकता। जो छोटे दुकानदार हैं, जो हमारे जान पहचान में काफ़ी बहुत सारे दुकानदार हैं जिन्होंने अपना काम ही क्लोज कर दिया, घर बैठे हुए हैं। अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं, अगर बिजनेस की 100% में क्या 30 से 40% की गिरावट हुई है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उससे ज़्यादा ही लगा लो आप, गिरावट ही हुई है सर। गिरावट। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। तो हमारे साथ मौजूद थे दुकानदार। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से खाड़ी देशों में जो युद्ध हुई उस दौरान सिलेंडर नहीं मिला, जिससे कहीं ना कहीं जो ग्राहकों को जो हम सामान बना के दे रहे थे दुकानदार, वो दे नहीं पाए। और अगर देने के लिए व्यवस्था भी की गई तो बहुत तरह के, चाहे कोयला की बात करें, चाहे डीजल चूल्हे की बात करें, बहुत तरह की व्यवस्था की, लेकिन वो जो एक कारगर होती है, जो सिलेंडर की बात करते हैं, वो कारगर नहीं हो पाई। और इस दौरान लगातार जो चाहे जिस भी तरह के जो प्रयोग कर रहे थे, चाहे वो डीजल चूल्हे की बात करें या कोयले की बात करें या लकड़ी की बात करें, सबके कीमतों में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली, काफी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे मजबूरन जो दुकानदार है उनको जो फूड का जो सामान बनता है, चाहे खाने पीने का जो भी सामान था, उस पर कीमत 10 से 20% तक की कीमत बढ़ानी पड़ी, जिससे ग्राहकों का जो आवाजाही काफी हद तक कम हो गया। अगर इन सन्नी जी की मैं बात करूं तो इनका कहना है कि कम से कम ग्राहक जो है 30 से 40% कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को जो एक इनकम की बात करें तो इनकम तो नहीं हो रहा है। हाँ, दुकानदारी इस बेस पे चला रहे हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे सिर्फ दुकानदारी करें ताकि ग्राहक आए, और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया कर जो स्थिति है उसको संभालें और इनको सस्ता सिलेंडर मुहैया कराएं ताकि ग्राहकों को पुराने वाले रेट पे ही उनको सामान दिया जा सके। और जो बिजनेस की बात करें उसमें पुराने तरह की जो बिजनेस चली थी, पुराने समय में जो बिजनेस चल रही थी काफ़ी अच्छी, उसी तरह से आगे भी चले। वरना कहीं ना कहीं काफ़ी दुकानें बंद हुई है इस महंगाई की वजह से। आने वाले टाइम पे और भी जो बिजनेस है और व्यापारी हैं वो भी अपना दुकान बंद करने पे मजबूर हो जाएंगे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।